it was the type of isomerism in which two compounds actually differ in terms of the arrangement of carbon atoms. Then we talked about position isomerism, which is a type of isomerism in which two compounds differ in terms of position of their functional group. The position of the functional group is different. The position of the functional group is different. And then functional group isomerism, the type of isomerism where two compounds have same molecular formula, but they have different functional groups. चाहे आप इस एग्जांपल को देखें, इस एग्जांपल को देखें, they have different functional groups, still they have same molecular formula. उसके बाद I have asked multiple questions from you guys, और उसमें कुछ बच्चों ने गलत, कुछ नहीं बल्कि ज्यादातर बच्चों ने, क्योंकि मैंने ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे थे, तो ज्यादातर बच्चों ने उन ट्रिकी क्वेश्चंस में साबित किया कि वो बच्चे ही हैं, और एग्जामिनर जब दिल चाहेगा वो आपको कंफ्यूज कर देगा, जब दिल चाहेगा आपको मुंह के बल गिरा देगा. उसके बाद हमने आइसोमेरिज्म की वो टाइप शुरू की, वो वैरायटी और वो बात शुरू की जो असल में एएस के अंदर ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, या बच्चों को ज्यादा परेशान करती है, या एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है. वो टाइप पर हमने बात शुरू कर दी, और इसमें हमने कहा कि ये जो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है इसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाता है, और इसमें दो टाइप्स. ये आइसोमेरिज्म थोड़ा डिफरेंट इस लिहाज से था कि इस आइसोमेरिज्म में कंपाउंड ना कार्बन की अरेंजमेंट में डिफरेंट होता है, ना ही कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, ना ही कंपाउंड में और कोई डिफरेंस होता है, बल्कि असल डिफरेंस आता है एटम की अरेंजमेंट के एंगल से, ज्योमेट्री से. इसमें आपने दो तरह के आइसोमेरिज्म पढ़े थे. द फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हिच यू स्टडीड वाज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, और मैंने तुम्हें यहाँ उसकी दो कंडीशंस बताई थी. अगर ये तुम दो कंडीशंस याद रखते हो तो you will be easily able to identify and even draw the cis trans isomerism. Condition number 1, carbon carbon double bond must be present. This isomerism is only expressed in presence of carbon carbon double bond. And secondly, the carbon atom, the double bonded carbon atom must not be attached to same atoms. क्यों? मैंने तुम्हें करके भी दिखाया कि अगर सेम एटम से अटैच हो जाएगा तो फिर रोटेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा. द आइडिया ऑफ दिस आइसोमेरिज्म कि भाई अगर एक कंपाउंड इस अरेंजमेंट में है तो जो हैवियर साइड है वो रोटेट हो जाए, तो एक दूसरा फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है जिसमें एंगल्स यहाँ पर पैरेलल थे और यहाँ पर एंगल्स जो है वो ऑपोजिट हो जाते हैं, 180 डिग्री हो जाते हैं, एंड दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस. तो आपको मैंने बताया कि जहां पर सेम ग्रुप सेम साइड पर हो वहां हम इसको कहते हैं सिस, और जब वो ऑपोजिट साइड पर आ जाए जैसे यहाँ है तो वी कैन कॉल इट ट्रांस. और ये मैंने आपको दूसरी एग्जांपल भी ड्रॉ करके दिखाई. फिर एग्जाम में कैसे सवाल बनता है, वी टॉक्ड अबाउट दिस एज वेल, कि भाई आपको एक अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने के लिए कहेगा. अब डिहाइड्रेट करने के बाद आपको पता है कि यहाँ पर टू पॉसिबिलिटीज है प्रोडक्ट की. यहाँ से हाइड्रोजन निकले तो अलग पॉसिबिलिटी है, यहाँ से हाइड्रोजन निकले तो अलग पॉसिबिलिटी है. ये दो पॉसिबिलिटी उसने आपसे ड्रॉ करवाई. उसके बाद आप देख पाते हो कि दिस कैन नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बट दिस विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. तो आपने इसका ये सिस आइसोमर बनाया, ये इसका ट्रांस आइसोमर बनाया. दिस इज ऑल वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस क्लास. उसके बाद फिर हम आ गए थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे, व्हिच वाज द लास्ट टाइप. काफी क्लास एक्सटेंड करनी पड़ गई थी इसको कंप्लीट करने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉन थ्रू इट. तो हमने कहा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कंडीशन नंबर 1, which is the presence of chiral center. Chiral carbon must be present. And what is chiral carbon? Chiral carbon is a carbon which is attached to 4 different groups, 4 asymmetrical groups. 4 asymmetrical groups से जब कोई कार्बन अटैच होता है तो वो कायरल सेंटर या कायरल कार्बन कहलाता है. एंड कायरल कार्बन के मिरर इमेजेस को ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. हमने कहा कि अगर एक कंपाउंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में इस तरह का है, इमेजिन करें कि इसको अगर आप मिरर में देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, वो चीज हमने यहाँ पर आपको करके दिखाई. ठीक है जी. जी खिजर कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले. सर लास्ट क्लास में मैंने 5:30 पर ना लीव कर लिया था क्योंकि मुझे जाना था. तो ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, मुझे बस एंड का देखना होगा. बहुत मसरूफ हैं आप दरमियान से लेक्चर लीव करके चले जाते हैं. सर उस दिन बस एक इशू हो गया था तो मुझे जल्दी 5:30 पर जाना पड़ गया था. सॉरी. आप अगर थोड़ा सा रिमाइंड ज्यादा करेंगे, लेक्चर तो मैंने कौन सा खबर में लेके जाना होता है, ना ही मेरी नियत होती है कि मैं ना भेजूं. बस थोड़ी सी मजबूरी ये है कि आपको 2 4 6 8 दफा याद दिलाना पड़ता है. दैट्स द ओनली थिंग. आप कंसिस्टेंसी शो करें,
भाई किधर से आ रहे हो? क्या मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा फिर आओगे क्या? क्यों बाजाबाद क्यों जाम हुआ है यार? ये बड़ी जलालत है यार। अभी मैं अल्लाह ने बचा लिया, वरना आज क्लास हमारी गई थी। मलिक हॉल्ट पे वो लाल बस ने एक बड़ी बस को मार दिया, और ऐसी मारा मारी हो रही थी और ऐसा जैम था, अल्लाह ने बस बचत करा दी। बस किसी तरह मैंने गाड़ी निकाल ली, वरना आज तो वही मामला बढ़ गया था, मलिक हॉल्ट पे ही फंस जाता। यार क्या कराची में यार क्या हो रहा है यार, मतलब कुछ। अभी जिस दिन मेरी गुलशन पे क्लास होती है तो कुत्तों वाली फारी हो रही है। क्लास आधा आधा घंटा लेट स्टार्ट हो रही है, रोज गुलशन जाम। पता नहीं क्या मुसीबत है, रोज गुलशन जाम। आदमी निकल रहा है, 1 घंटे का गैप है दरमियान में, वो 1 घंटे में भी पहुंच नहीं रहा। कहाँ से आ रहे हो भाई? लेट क्यों आ रहे हो भाई? 4:15 से चल रही क्लास, सब एक साथ आ रहे हो भाई? कहाँ से, क्या तुम लोग क्या ग्रुप में आए हो आज? बैठ जाओ, जल्दी मारो यहाँ पर। अल्लाह अकबर। तो बेटा हम बात कर रहे थे, मैं कल के रिवीजन आपको दे रहा था। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या, ऑप्टिकल आइसोमर कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर हमने बात की थी। और फिर मैंने आपको मल्टीपल रैंडम एग्जांपल में से कायरल सेंटर्स को डिटेक्ट करने के लिए कहा जाता है, उसके ऊपर आपसे बात की। और ये देखने में मुश्किल और बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर थोड़ा सा स्मार्टली करें तो इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। हाँ, अगर आप थके हुए दिमाग से करेंगे तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपसे सॉल्व नहीं होगा और आप फिर गलती कर जाएंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पर हमने लास्ट क्लास को खत्म किया था, ठीक है? तो दैट वाज द लर्निंग कि हम आइसोमर्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइसोमर्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी। अब मेरे बच्चे, मेरे नौनिहाल, आज का हमारा ऑर्गेनिक का आखिरी डिस्कशन होने जा रहा है फाइनली, एंड दैट इज द लर्निंग व्हिच इन्वॉल्व्स ड्राइंग ऑफ आइसोमर्स। दिस इज प्योर स्किल, इसमें कोई रट्टा नहीं है। मैं आपको पैटर्न समझा सकता हूं, अगर आप उस पैटर्न और उससे कनेक्ट करके बातें समझ गए तो आइसोमर्स की ड्राइंग आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। देखो पेपर 2 में, सुन लो जरा, पेपर 2 में आइसोमर्स की ड्राइंग बड़ी इजी होती है। क्यों? क्योंकि आपसे एग्जामिनर कहता है कि भाई ये कंपाउंड बना, इसके आइसोमर बना के दिखा दीजिए। लेकिन पेपर 1 में मुसीबत पड़ जाती है कि पेपर 1 में एक करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ फला कंपाउंड आर पॉसिबल। ऑप्शन लिखा हुआ है 4, 9, 8। अब आपकी लग जाती है, सही से क्लास हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कैसे पता चल रहा है, या तो रट्टा मार के जाओ, या तो रट्टा मार के जाओ कि फला कंपाउंड के तरह आइसोमर होते हैं, फला के, तो रट्टा मार नहीं सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कौन सा कंपाउंड आएगा। तो इसलिए असल में आइसोमर्स की जो ड्राइंग है ना, वो पेपर 2 में मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी जो मैं आपको सिखाने लगा हूं, ये जो आइसोमर्स ड्राइंग अगर पेपर 2 में आ जाती है तो आपको वो किसी क्वेश्चन से, किसी रेफरेंस से कनेक्ट करके आएगी कि भाई एक कंपाउंड की 3 पॉसिबिलिटीज ड्रॉ कर दें। तो आप अपनी इस नॉलेज को जो आज आप सीखेंगे, 3 पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन मसला होता है पेपर 1 के क्वेश्चन में, और ज्यादातर बच्चों का वो क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि दे डू नॉट नो कि आइसोमर्स ड्राइंग कैसे करनी है। तो इसलिए आज का हमारा लेक्चर लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से आखिरी डिस्कशन को कवर कर रहा है, दैट इज ड्राइंग ऑफ आइसोमर्स। और बेटा इस ड्राइंग में हम पर्टिकुलरली जो ड्राइंग सीखने जा रहे हैं ना, वो सीखने जा रहे हैं स्केलेटल आइसोमर्स की। स्केलेटल आइसोमर्स मतलब चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, उनकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं जो पैटर्न आपको समझाऊंगा, आपने वो पैटर्न पे फोकस करना है। पैटर्न पल्ले पड़ गया तो तुम मेरे साथ 2-3 एग्जांपल्स करो और उसके बाद तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि आइसोमर्स ड्राइंग कैसे हो रही है। देयर इज नो वे, मैं कई सालों से बहुत रिसर्च करता रहा इस टॉपिक पर, बिकॉज एज यू नो, मैंने हमेशा कहा है कि जो टॉपिक मुश्किल होते हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसमें कुछ जुगाड़ आपके लिए पैदा करूं। इसीलिए आपने देखा जहां जहां भी मुश्किल टॉपिक आए हैं वहां हमने कुछ अनकन्वेंशनल अप्रोच अपनाई है। लेकिन मेरे भाई, आइसोमर्स को करने का कोई शॉर्टकट नहीं। The only shortcut I can give you is to tell you how to draw them. What is the pattern of their drawing. वो पैटर्न अंडरस्टूड करके अगर आप बनाते हो तो आपके पास एक रोड मैप आ जाता है एंड देयर इज लेस चांस कि आप गलती करोगे। अगर आप रैंडम बनाते हो तो देयर इज मोर चांस आप गलती करोगे। इसलिए आप समझे, मैं आपको एग्जांपल्स बनाकर दिखाता हूं। ठीक है, मैं पहले बेसिक ज्यादातर आइसोमर्स हाइड्रोकार्बन के आते हैं, तो मैं आपको
एक बेसिक से शुरू करके दिखाता हूँ। 2 एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद 2-3 आपसे बनवाऊंगा, और ये बनानी होंगी भाई। अगर आपने जो है ना वो सीखना है तो बनाना पड़ेगा, बगैर बनाए गुजारा नहीं होगा। ठीक है जी, शुरू करते हैं मेरे बच्चे। पहले मैं आपके सामने आइसोमर ड्राइंग्स करने जा रहा हूं ब्यूटेन की। ठीक है जी। अब यहां अगर कोई अपनी नॉलेज के लिए याद रखना चाहे तो मैं उसको बता देता हूं कि बेटा अल्केन जो है ना, उसमें मीथेन, इथेन और प्रोपेन, मीथेन, इथेन और प्रोपेन 1 2 3 कार्बन तक एक ही आइसोमर पॉसिबल होता है। इसलिए मैं ब्यूटेन से शुरू कर रहा हूँ। 1 2 और 3 मीथेन, इथेन, अपनी नॉलेज के लिए लिख लें अगर याद रखें, क्योंकि हाइड्रोकार्बन काफी आते हैं कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन को एक ही तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है, इनको ड्रॉ करने का कोई और तरीका नहीं होता। तो मीथेन, इथेन और प्रोपेन के एक ही आइसोमर होता है, उनकी कार्बन अरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपको तसल्ली नहीं है भाई, मीथेन में तो एक ही कार्बन है, इथेन में 2 है, तो 2 को और कैसे ड्रॉ करेंगे? इथेन, प्रोपेन में 3 है, तो 3 को ड्रॉ करने का अगर मैं इवन की यूं भी ड्रॉ कर दूं तब भी तो सेम ही चेन है ना। मैंने चेन का कंसेप्ट दिया था लास्ट क्लास में, याद रखना। आइसोमर देखने में अलग है या एक्चुअल में अलग है, इसका पता कैसे चलता है? चेन ड्रॉ करके। अगर चेन सेम आ रही है, नंबरिंग सेम हो रही है, तो आइसोमर आपने नहीं ड्रॉ किया, आपने असल में सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। तो बस अभी के लिए मुझ पर ट्रस्ट करो। 1 2 3 अगर, या अगर तुम कहते हो नहीं सर हम प्रूव करके दिखाएंगे, तो मुझे दिखाओ जरूर। आई वुड लव टू सी कि 1 2 3 कार्बन की कोई और पॉसिबिलिटी है या नहीं। तो याद रखें अल्केन में कैसे बनेगा बेटा, बताओ मुझे, चलो बताओ ना कैसे। 1 2 और फिर बीच में कहाँ लगाओ? तो चन्ना मैं कह रहा हूँ तो तुम मान नहीं रहे, तुम फिर वही बात कर रहे हो, फिर तुम चैलेंज कर रहे हो अपने उस्ताद मोहतरम को है। तो याद रखिए बेटा, अल्केन से शुरू करता हूँ मैं आपको। अल्केन, एल्कीन, अल्कोहल या हेलो अल्केन, इनकी एग्जांपल जो है ना वो करके करके दिखाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे अल्केन से। अल्केन और एल्कीन, उसके बाद हेलो अल्केन। इससे सबसे बस आपको अंदाजा देना मकसद है कि पैटर्न क्या है। चलिए शुरू करते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहले, अच्छा मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा, सिर्फ कार्बन। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में सिर्फ कार्बन बना कर आ जाए, लेकिन हाइड्रोजन का गेम नहीं है, गेम है ही कार्बन का सिर्फ। ठीक है जी। तो आप देखिए बेटा, जब भी कोई आइसोमर ड्रॉ करने के लिए आएगा, सबसे पहले आप उसकी चेन की पॉसिबिलिटी कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले आप बना लेंगे उसके 4 कार्बन। ब्यूटेन इज 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को आप सीधा एक स्ट्रेट चेन में बना लेंगे। ज्यादा इसमें मीनाकारी करने की जरूरत नहीं है, जो पैटर्न समझा रहा होगा उसी को करना। बेटा जब आपने 4 की चेन बना ली, अब अगला आइसोमर कैसे ड्रॉ होगा? आप चेन में से एक कार्बन तोड़ोगे। चेन में से, चेन वाज ऑफ 4 कार्बन ना, अब आप चेन में से एक कार्बन अलग करोगे, और अलग कर, उजैर मीर, अच्छा उजैर आज ऑनलाइन, अच्छा अच्छा, और इस एक कार्बन को आप सेंटर पे लगा दोगे। इस एक कार्बन को कहां लगा दोगे? सेंटर पे। अब देखिए नाम भी साथ साथ देते जाएंगे ना तो समझ आएगा। आप यहां देखिए चेन सिलेक्ट करेंगे, इट विल बी अ स्ट्रेट चेन, नाम क्या होगा इसका? ब्यूटेन। लेकिन जब आप ऐसे करोगे और यहां आप चेन सिलेक्ट करोगे तो चेन विल बी लाइक दिस। ठीक है, और दिस कार्बन विल बी आउट ऑफ द चेन। जब ये कार्बन आउट ऑफ द चेन होगा तो नंबरिंग करो 1 2 3, तो क्या होगा ये? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। जब कार्बन चेन से बाहर आता है तो हम उसे अल्काइल कहते हैं। तो एक कार्बन को मिथ कहते हैं, 1 कार्बन इज कॉल्ड मिथ। और जनाब अगर चेन में आया, ब्रांच में आया, तो इसलिए वर्ड आ जाएगा YL लग जाएगा, मीथाइल। तो 2 मीथाइल। नाम देना मकसद नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं नाम दो। एक तो नेमिंग भी सीखोगे, दूसरा ये कि उससे पता भी चलेगा अगर तुमने गलती से सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है तो नेमिंग करते हुए पता चल जाएगा। 2 मिथाइल प्रोपेन। अब नॉर्मली क्या होता है, जब हम बड़े स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अब इस कार्बन को ना हम शिफ्ट करेंगे पोजीशन टू पोजीशन। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले से सेंटर में लगाया। अब अगर मैं इस कार्बन को, इमेजिन करो कि मैं 3 कार्बन की चेन बनाता हूं और इस कार्बन को कॉर्नर पे लगा देता हूं, तो बेटा कॉर्नर पे लगाने पर जो चेन है ना, समझना, कॉर्नर पे अगर मैंने इस कार्बन को लगा दिया तो चेन वुड बी सिलेक्टेड लाइक दिस। तो इट मींस कि ये तो यही वाला स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। तो मालूम हुआ कि जो मैंने बनाया है इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है। अगर मैं जो चेन बना के बैठा हूं, जो मैंने ब्रांच अलग की है, अगर मैं उसको फर्दर शिफ्ट करता हूं तो वो रिपीट हो जाएगा। सिर्फ कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज कि ब्यूटेन के 2 ही आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। ब्यूटेन के 2 ही आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। मैंने एक शॉर्ट एग्जांपल दी तुम्हें समझाने के लिए। अब मैं एक बड़ी एग्जांपल पे जाऊंगा जिसमें मैं तुम्हें ज्यादा इलैबोरेट कर सकूं कि आगे कैसे जाना। याद रखें, इट इज द गेम ऑफ चेन। हाइड्रोकार्बन में गेम है चेन की।
आपने पहले एक बेसिक चेन बनानी है और फिर चेन को ग्रेजुअली छोटा करते चले जाना है। ग्रेजुअली आप चेन को क्या करते जाओगे, छोटा करते चले जाओगे, और चेन में से जो कार्बन आप अलग करोगे उन कार्बन को आप चेन में रोटेट करोगे सेंटर से कॉर्नर की तरफ। कभी भी कॉर्नर वाले कार्बन पर नहीं जाएंगे, कभी भी कॉर्नर वाले कार्बन पर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस ये है कि जब आप कॉर्नर वाले कार्बन पर ब्रांच लगाते हो तो वो चेन का पार्ट बन जाती है, अलग नहीं होती। तो अब इसका पैटर्न बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको अगली एग्जांपल देता हूं। अगली एग्जांपल है ब्यूटेन के बाद पेंटेन की। जब हम पेंटेन में आते हैं, ब्यूटेन में, अच्छा याद करना, मेरे साथ याद करने की कोशिश करना, अल्केन से शुरू करते हैं, मीथेन, मीथेन के कितने आइसोमर्स हैं, ओनली 1। फिर उसके बाद इथेन, ओनली 1। फिर प्रोपेन, ओनली 1। फिर ब्यूटेन से आ गए 2 आइसोमर्स। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं, अगर नंबर याद रह गया तो शायद एग्जाम में थोड़ा टाइम और बच जाए, लेकिन टाइम बचाना प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी ये है कि आप गलत आंसर ना करें, क्योंकि ये वो टॉपिक है जहां पर बच्चे अच्छे खासी गलती करते हैं और आपने उस गलती को नहीं करना है। ठीक है जी। अब मेरे बच्चे पेंटेन के 3 आइसोमर्स ड्रॉ हो सकते हैं। अभी इसके 2 थे, इसके 3। अब बच्चा खुद से रिलेशन नहीं बना लेना तो कि सर ये अच्छा एक एक करके बढ़ाने, नहीं भाई, आगे जाके पॉसिबिलिटी तेजी से बढ़ेगी। बट अभी देखिए पेंटेन की 3 आइसोमर, एंड लेट मी रिपीट द पैटर्न जो मैंने तुम्हें समझाया। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 कार्बन आपने स्ट्रेट बना दिया। नाम देते चलो, क्या नाम बनेगा इसका, सीधा सीधा पेंटेन। ठीक है। सेकेंड स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, चेन को कट ऑफ करोगे, 1 2 3 4। और अब जो एक कार्बन तुम्हारे पास बचा, अब चूंकि सेंटर कार्बन तो है नहीं तो तुम सेकंड कार्बन पे लगाओगे। अब नाम बनाओ, क्या बनेगा बेटा, पार्टिसिपेट करने से आएगा, मुंह बंद करके बैठने से नहीं आएगा। अब ये पैटर्न समझ आया। आयला नूर फातिमा, आपने चेन में से एक कार्बन को तोड़ा और उसे आप, सेंटर तो था नहीं तो आपने सेकंड कार्बन पे लगा दिया, तो ये क्या बनेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस कार्बन को, इधर देखो बेटा, बनाओ नहीं, बनाना खुद है। इस कार्बन को अगर मैं यहां लगा लूं तो क्या ये अलग स्ट्रक्चर होगा, क्या ये सेम स्ट्रक्चर नहीं हो जाएगा 5 कार्बन की, यस और नो? इसका मतलब यहां तो लगा नहीं सकते। और अगर मैं इसे यहां लगाऊं तो फिर काउंटिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5। क्या कहते हो, अगर मैं इस कार्बन को यहां से यहां लगा लूं तो आपको मैंने बताया था ना कि जहां से ब्रांच, अभी नंबरिंग कहां से की है, 1 2 3 4 की है। लेकिन अगर मैं इस कार्बन को, अब कोई बच्चा क्या करता है, सर आपने ही तो बोला था, बच्चे ऐसे हैं वो आके मुझसे बहस करने लगते हैं, सर आपने ही तो बोला था कार्बन चेन को रोटेट करना है, अब कहता है यहां लगा दें। अगर यहां लगा के वो स्ट्रक्चर का नाम ये लिख देता है, क्या लिख देता है भाई, कि इसको 1 2 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये उसने सही किया क्या, गलत किया, उसने नेमिंग गलत निकाली, नाम ही गलत निकाला। व्हाट इज द मिस्टेक उजैर, रवाहा, बिलाल, खिजर, नूर, क्या मिस्टेक है इसमें? कि मैंने आपको ये बताया था पिछली क्लास में भी कि जब आप नंबरिंग करते हैं कार्बन पर तो नंबरिंग उस साइड से होती है जहां से ब्रांच करीब होती है, तो इसलिए इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में नेम बनेगा, नंबरिंग होगी लेफ्ट साइड से। जब लेफ्ट साइड से नंबरिंग होगी तो कंपाउंड वुड अगेन बी 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसलिए असल में अगर आप सही तरीके से नंबर करोगे तो यू विल रियलाइज कि आपने ये सेम ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। तो 2 स्ट्रक्चर तो ये बन गए। अब इसका मतलब है इस एक कार्बन को छोड़कर और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, चेन को और छोटा कर दूंगा, ऊपर लगाने पे तो 2 ही रहेगा, दूसरे कार्बन को उसके ऊपर प्लस की तरह आ रहे हैं। आप उसको प्लस की तरह नहीं देखो, आप देखो अब 4 कार्बन की चेन में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप एक और कार्बन तोड़ लो, 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। आपके हाथ में कितने कार्बन है, 2, 1 2, ठीक है ना। अब जब 1 2 किया आपने तो अब चेन कैसे हो जाएगी बच्चों, बोलना, विल दिस बी द चेन? यस सर। जी सर। एंड these will be the branches। तो अब आपके पास क्या होगा, नंबरिंग क्या बनेगी, 1 2 3 1 2 3, तो ये क्या बन जाएगा, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। वाई 2 डाइमिथाइल, क्योंकि 2 पर 2 मिथाइल, यानी पोजीशन नंबर 2 पे 2 मिथाइल, इथाइल नहीं, इथाइल तो उस वक्त होता जब उसमें 2 कार्बन आ रहे होते, एक ब्रांच में एक ही कार्बन है। तो 2 2 नेमिंग की सेंस समझ आती है बिलाल, रवाहा, नूर, आयला? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अभी आगे आएगा वो। 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन,
2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अच्छा, अब यहाँ पर मैं तुम्हें समझाने के लिए एक पॉसिबिलिटी और बताता हूँ, गौर से देखना कि अगर अब मैं कहता हूँ कि यार इन 2 कार्बन को मैं बजाय इसके कि ऊपर नीचे लगाता, लिसन, मैं ये 3 कार्बन की चेन बनाता और मैं दोनों कार्बन को यूं लगा देता, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी ना। लेकिन इस केस में क्यों नहीं काम करेगी? क्योंकि अब अगर मैं ये कंपाउंड बना के चेन सिलेक्ट करूं तो चेन सिलेक्ट करने की लॉजिक क्या होती है? चेन शुड बी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अब अगर कोई यूं चेन सिलेक्ट कर रहा है और इसको ब्रांच मान रहा है तो वो गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर को यूं बनाते हो ऐसे करके, तो मेरे बच्चे अब चेन शुड बी सिलेक्टेड लाइक दिस, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन शुड बी सिलेक्टेड, और उस केस में ये ब्रांच बनेगी 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन जो आप ऑलरेडी बना चुके हो। तो और वैसे भी याद रखो 3 कार्बन की चेन पर वैसे भी कोई पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं होती। तो मैं फिर हम अपने बच्चों से हमेशा कहता हूं, देखो या तो अल्केन आएगा एग्जाम में, ज्यादा जो मनहूस है अल्केन से आएगा एग्जाम्पल, या हेलो अल्केन अल्कोहल में से आएगा, ठीक है ना। तो हेलो अल्केन का पैटर्न अल्कोहल में रिपीट होता है, सेम पैटर्न है, और अल्केन 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 बहुत ज्यादा आ जाता है। तो इन दोनों की अभी मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी एल्कीन जब आएगा, जब तुम्हें ये पैटर्न पता चल गया ना, अब तुम 2-3 आइसोमर तो खुद ही बना लोगे ना, क्योंकि पेपर 2 में दिस इज नॉट द गेम कि भाई 5 पॉसिबिलिटी है, पांचों ड्रॉ करके दिखाओ, या पेपर 2 में ऐसा नहीं होता कि 9 पॉसिबिलिटीज है, 9 की 9 ड्रॉ करके दिखाओ, ऐसा नहीं होता। ऐसे देर आर, अब इंटरनेट पे ढूंढोगे ना आपको मल्टीपल फार्मूलाज भी मिल जाएंगे जुगाड़ू, लेकिन वो फार्मूला हर कंपाउंड पे अप्लाई नहीं होते, इसलिए डू नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ फार्मूला। आप पढ़ रहे हैं, मैंने बहुत दफा हर फार्मूला इंटरनेट से उठा के छान के देखा है कि जनाब क्या अप्लाई हो जाए तो मेरे बच्चों को आसानी हो जाए, लेकिन ऐसा कोई फार्मूला मुझे नहीं मिला, इसलिए कोई शॉर्टकट मॉर्टकट पे नहीं जाना। अगर शॉर्टकट होता तो मैं आपको पहले शॉर्टकट पे लेके जाता, बजाय इसके कि मैं फॉरी कराऊं। तो पेंटेन के कितने आइसोमर्स हो गए? 3। तो जरा याद कीजिए, मीथेन का 1, इथेन का 1, प्रोपेन का 1, Yes, sir. ब्यूटेन के 2, पेंटेन के 3। आपको हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन तक आना चाहिए, क्योंकि नोनेन से आगे बहुत पॉसिबिलिटीज हो जाती है, वो ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एग्जामिनर कभी भी नहीं देगा। और ऑक्टेन तक अगर आप गए हो, और ऑक्टेन तक के आपको पता है कि कितने आइसोमर बन रहे हैं, या हेप्टेन तक गए हो, तो आपको अंदाजा है कि ऑक्टेन के उससे ज्यादा ही बनेंगे। तो अगर लेट से ऑक्टेन आ भी जाता है, तो हेप्टेन तक अगर आपको याद है, तो डेफिनेटली अगर कोई इससे बड़ा नंबर होगा, यू विल गो विद दैट नंबर। समझ आ गई बात? तो मेरे बच्चा अब मूव करते हैं आइसोमर्स। ये ड्रॉ कर रहे हो तुम लोग साथ साथ? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. चलो, अब मैं आपको आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन बनाकर दिखा, हेप्टेन आपसे बनवाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि पैटर्न से क्या नाम अक्सर है, अगर सारा मैं ही बना दूंगा फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें भी कुछ सीखने का मौका मिला है। लेकिन सर आपकी पैटर्न से आवाज नहीं लैग हटूंगा, हो रही मैं है। उसी पैटर्न में बनाऊंगा। बड़े बड़े बच्चों, आवाज आ रही है या नहीं आ रही? हेलो, सर कट आ रही है सर। मिनट कम होता है। It's lagging. हेलो, स्टिल लैगिंग? इज इट स्टिल लैगिंग? हेलो हेलो, हाँ। माइक टेस्टिंग, हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो, am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay, okay. Tell me, let's move. Let's move to the next example. Next example है, अब जैसे आप हेक्सेन में जाते हैं, बच्चे बड़े शाणे होते हैं, बच्चे कहते हैं सर अच्छा एक एक करके आइसोमर बन रहा है, ब्यूटेन के 4 बने गए, तो वो उससे एस्टिमेट कर लेते हैं कि हेक्सेन के कितने बन जाएंगे, 4। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो मेरे बच्चे अब हेक्सेन पे चलते हैं। यार इनसे पूछो नेट कौन से चल रहे हैं ढंग से। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, Yes, sir. हेलो, हेलो, Yes, sir. Yes, am I sir. audible? Yes, Yeah. sir. am I audible? ओके ओके ओके। यार ये वाली जो चीज है ना, इस पर मैं क्या करूं,
चलिए हेक्सेन, मेरे बच्चे हेक्सेन के हमारे पास आइसोमर्स को ड्रॉ करना है, टोटल 5 आइसोमर्स है। तो हमारे पास अब आप देखें एक एक नंबर वाला फिगर का पैटर्न खत्म हो गया, बल्कि हम आगे चले गए, ठीक है ना। 5 आइसोमर्स हम ड्रॉ करने जा रहे हैं हेक्सेन के, और आए देखें कैसे ड्रॉ करते हैं। सेम पैटर्न, 2 3 और अब 4 नहीं बल्कि डायरेक्ट 5 आइसोमर्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बोलो भाई, 1 2 3 4 5 6। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा नाम साथ साथ निकालते जाएं, ताकि अगर रिपीट हो रहा है तो आपको पता चल जाए। ख्वारी होगी लेकिन सही होगा। ये क्या हो गया, सिंपल हेक्सेन। अब क्या करेंगे भाई, व्हाट इज द पैटर्न, अफीफा, रवाहा, वानिया, व्हाट शुड वी डू नाउ, आयला, उजैर, बिलाल, खिजर, नूर। सर ब्रांच It's बनाएंगे। one at the center. पहले चेन को कट ऑफ करेंगे फ्रॉम 6 to 5 कार्बन, और फिर जो 5 कार्बन आप एलिमिनेट करेंगे वो पहले कहां लगाओगे, सेंटर पर। शुरू करोगे हमेशा सेंटर से। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, तो अब आप अपने नेमिंग करते जाओ साथ साथ, नंबरिंग वंबरिंग सब करो, प्रैक्टिस होगी। 1 2 3 Trimethyl. 4 3 methyl 5। pentane। दिस इज वेरी गुड, 3 मिथाइल पेंटेन। चलो, और पॉसिबिलिटी है मूव करने की, बिल्कुल है। आप देखो बड़ी चेन में पॉसिबिलिटी ज्यादा नजर आएगी। अब बजाय इसके कि मैं इसको सेंटर में लगाऊं, याद रखना हमने कॉर्नर वाले पे नहीं जाना। कॉर्नर वाले पे लगाओगे तो वो चेन का पार्ट बन जाएगा, लेकिन हम यहाँ और एक पोजीशन शिफ्ट करा सकते हैं ना उसको। हम इसको यहाँ भी तो लगा सकते हैं, यस और नो। यस सर। ठीक है ना। अच्छा, सेंटर से या तो राइट पे जाओगे या लेफ्ट पे जाओगे, क्योंकि राइट पे जाओ या लेफ्ट पे जाओ एक ही बात बनेगी ना। तो अब आ जाए, ये क्या बनेगा, इसकी नंबरिंग क्या होगी, 1 2 2 3 methyl 4 pentane। 5। Pentane. नंबरिंग हमेशा इज फ्रॉम द साइड जो के जहां से ब्रांच करीब है। 2 मिथाइल पेंटेन। अब क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है, देखो रफली देख लो। अगर मैं यहां लगाऊं तो चेन की, अगर मैं यहां लगाऊं इस एक को तो ये चेन का पार्ट बन जाएगा। यहां मैं लगा चुका हूं, यहां लगाऊं तो ये अगेन 2 मिथाइल बनेगा। इसका मतलब है विद 5 कार्बन चेन देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। 5 कार्बन के चेन के साथ कोई और पॉसिबिलिटी, भाई बात समझ रहे हो। पहले हमने स्ट्रेट बना दिया, फिर 5 कार्बन की चेन बनाई, एक कार्बन को अलग किया, वो 2 जगह मूव हो सकता था, हमने दोनों जगह पर मूव कर लिया। नाउ देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। इज दैट क्लियर। 5 कार्बन, क्योंकि आप देखो ना, अगर मैं सर इस हम कार्बन चेन को चेन यहां ब्रेक लगा दूं, सॉरी बेटा दोबारा बोलो। सर हम चेन ब्रेक करेंगे इसके लिए। हाँ वो करेंगे ना। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, इस चेन में अब यानी ये तो आगे मैं चेन ब्रेक कर दूं और इसकी पॉसिबिलिटी छोड़ दूं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। पैटर्न से बनाओगे तो मिस नहीं होगा कि भाई 5 कार्बन में अगर मैं कोई और पॉसिबिलिटी ड्रॉ करना चाहूँ, उसको यहाँ लगा दूं तो ये भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, यहाँ लगाऊंगा ये भी सेकंड कार्बन होगा। तो अब जब मुझे नजर आएगा कि मेरी इस चेन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज पूरी हो गई हैं, अब मैं क्या करूंगा, कार्बन की चेन को और छोटा करूंगा। क्या करूंगा, 1 2 3 4। तवज्जो। अब मैं 4 कार्बन का जब कर लेता हूं तो क्या करते हैं बेटा इसके साथ हम, कि एक कार्बन को हम यहां लगा देते हैं सेकंड पर, और दूसरे को भी सेकंड पर लगा देते हैं। सेंटर वाला तो नहीं है ना कोई, भाई 2 कार्बन इन हैंड है, 2 कार्बन इन हैंड है। तो अब आपने एक को सेकंड, दूसरे को भी सेकंड पे लगा दिया, और इसी के साथ दूसरी पॉसिबिलिटी भी साइड में ड्रॉ कर दूं कि आप क्या करोगे, 1 2 3 4, एक को सेकंड पे रहने दोगे, दूसरे को थर्ड पे ले जाओगे। अब देखो आप कह सर ये तो एक जैसा हो गया, नहीं भाई एक जैसा नहीं हुआ। गौर से देखें, अगर आप नेमिंग करेंगे, यहां पर आपके पास चेन आ गई ये, यस और नो। नंबरिंग बताइए, 1 2 3 4, क्या नाम होगा, 2 dimethyl butane। डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और यहां पर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 3 dimethyl butane। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, अब अगर मैं दोनों को, इस वाले को भी इधर ले आऊं तो ये अलग स्ट्रक्चर बनेगा, सेम ही स्ट्रक्चर बन जाएगा, सेम 2 2 बन जाएगा, यस और नो, सेम ही Yes, बन sir. जाएगा। और अगर मैं इन दोनों कार्बन्स को एक साथ ले आऊं तो देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, और यहाँ पर मैं दोनों को अगर एक साथ लगाता तो बेटा ये 4 की चेन होती है जी, और ये ब्रांच बन जाती, यस और नो। या अगर 1 2 3 4 और यहां पर मैं
दो कार्बन लाइन से लगाता और अब मैं चेन सिलेक्ट करता तो ये 4 की चेन होती और ये ब्रांच बन जाती। तो ये आप देखो ब्रांच डिफरेंट है नहीं है, ये ब्रांच डिफरेंट है नहीं है, क्योंकि ये ब्रांच अब Yes, sir. मिथाइल नहीं है, ये ब्रांच क्या है, इथाइल है। अब इस ब्रांच में दो कार्बन एक Ethyl. साथ आ गए ना, तो यस आप इसको क्रॉस चेक करते जाओगे, मैंने भी इसलिए किया था कि गंदगी ना हो। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा लास्ट स्ट्रक्चर बेटा बोलिए, 1 2 3 4 5 6। और अब इसमें चेन सिलेक्शन कैसे होगी अफीफा, ये आपके पास आ गई चेन और ये आपके पास आ गया ब्रांच। Sir, 2 यार मैंने ethyl गलती से 5 कह दिया butane. होगा, 6 ही होता। ठीक है जी, तो अब क्या हो जाएगा बोलो बेटा, 1 2 3 4, तो नाम क्या बनेगा बोलो, Sir, 2 जी बेटा 2-ethyl butane. Retain. सर ये नीचे की तरफ जाएगी तो 5 नहीं चेंज हो जाएगी क्या कार्बन नहीं की, होगा, अगर हम लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे इसमें। नहीं तो लॉन्गेस्ट 4 4 की बन रही है ना, चाहे मैं यूं लूं तब भी 4 की बन रही है, यूं लूं तब भी 4 की बन रही है। सर अगर हम लेफ्ट से लेंगे तो 5 की बन ओहो जाएगी। यस 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 यू आर राइट, यू आर राइट, 5 की बनेगी। ओहो यस वी हैव डिड अ मिस्टेक है, सॉरी। जी 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 बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल हमने मिस्टेक कर दी। जब यूं ले चेन यूं ली जाएगी, सही, जब चेन यूं ली जाएगी तो ये हो जाएगा 1 2 3 मिथाइल पेंटेन, ये तो हम बना के आए हैं पीछे। ओहो यस दैट्स इट, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। 5 ही, हाँ जो अभी नीचे बनाई मैंने, देखो असल में चेन सिलेक्शन में गलती हो जाती है ना, जैसे मेरे को मुझसे भी हो गई। आपने जब ये कंपाउंड बनाया यूं करके लगा के ट्राई किया तो हमने चेन गलती से यूं ले ली, जबकि चेन लेने का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि चेन शुड बी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी उस बच्ची ने जिसने देखा गौर किया सही आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर अगर हम यूं लें तब भी 4 की बन रही है, यूं लें तब भी 4 की बन रही है, लेकिन अगर हम चेन को यूं लें तो ये 5 की चेन बनेगी, तो यही चेन ठीक होगी जब लॉन्गेस्ट पॉसिबल। और जब आपने ये चेन सिलेक्ट की तो 1 2 3 कार्बन, थर्ड कार्बन पे आपको मिथाइल की ब्रांच मिल रही है, तो 3 मिथाइल पेंटेन बनेगा जो हम ऊपर ऑलरेडी बनाकर आए हैं। सो दैट्स हाउ यू ड्रॉ 5 आइसोमर्स फॉर हेक्सेन। ठीक है, वो रिपीट कर दिया आपने। तो इसीलिए नेमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप नेमिंग कर रहे हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और चेन सिलेक्शन कर रहे हैं कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। कुछ पैटर्न समझ में आया, रवाहा, उजैर, नूर, आयला, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिलाल भाई कुछ पैटर्न समझ आया, नूर, फातिमा? यस सर। चलो Yes, अब sir. मेरे बच्चे आपसे मैं चाहता हूं कि आप मुझे हेक्सेन के आइसोमर्स ड्रॉ करके दिखाएं, सॉरी हेक्सेन कह रहा हूं, हेप्टेन के। ठीक है, आप मुझे आइसोमर्स ड्रॉ करके दिखा दें हेप्टेन के, और मैं आपकी बस ये मदद कर देता हूं कि आपको ये बता देता हूं कि आइसोमर्स जो हेप्टेन के बनेंगे वो बनेंगे 9। ठीक है जी, 9 आइसोमर्स बनेंगे, 2 3 5 और 9। सेम पैटर्न रिपीट करते हुए फॉलो करेंगे, देखें आप कहां तक पहुंचते हैं। 9 के 9 आप ड्रॉ करें तो बात बने, और सेम तरीके को ड्रॉ फॉलो करें तो मिस करने के चांसेस कम होंगे। अगेन कार्बन पर हाइड्रोजन लगाने होते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी ड्रॉ कर रहे हैं एमसीक्यू के लिए तो नो बडी नोज। मैं भी ड्रॉ करूं साथ साथ या पहले आप कर लें? सर पहले हम साथ करेंगे। साथ करें, चलो मैं नेमिंग नहीं करता, मैं ड्रॉ करता हूं, ऐसा ना हो गलत हो जाए। लेकिन मेरा छापना नहीं है आपने, शुरू के तो जल्दी जल्दी बन जाएंगे, है ना।
उस सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाओगे तो मिस्टेक कम से कम होने का चांस है। मेरे ख्याल है मेरे तो कंप्लीट हो गए। नो बेटा, आखिरी एक दो में ही प्रॉब्लम होती है, रेनू के तो बन जाएंगे। मेरे 9 तो बन गए मेरे ख्याल है। छापना नहीं है भाई, मैं नाम लिख देता हूँ सबके, ताकि आप ये चेक कर सकें कि आपने कौन सा वाला मिस किया। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी मैंने भी बनाते हुए एक मिस कर दिया था, फिर मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ लग रही है, फिर वो पैटर्न छोड़ना नहीं है आपने। अच्छा, बार दफा आप 9 बना लेंगे, लेकिन आपने एक ही सेक्शन 2 बार बनाया होगा, तो इसलिए नाम जरूर चेक कर दीजिएगा। अब कंपेयर इस तरह से कर लीजिएगा कि सर ने पेंटेन वाले कितने बनाए, हेक्सेन वाले कितने बनाए, और ब्यूटेन वाले कितने बनाए। एंड बी ऑनेस्ट, ये नहीं हो कि आपने बनाया है नहीं, बस हाँ अज्यूम कर लिया कि मैंने बना लिया। सर बस लास्ट 2 मेरे से मिस हो गए थे, बाकी सारे बना दिए।
बेटा आखिरी वाले ही नहीं बनते जानू शुरू वाले तो बन जाएंगे, आखिरी वाले ही बन। और इसीलिए जब आखिरी वाले नहीं बन रहे होते तो आदमी बोलता है कि भाई मैं जो है वो हो गए शादी। क्या जूम इन कर देखें, एक सीक्वेंस को देखें, पहले हेप्टेन आ गया, फिर 3 पे मिथाइल आया, फिर 2 पे मिथाइल आया, हेक्सेन खत्म, फिर 5 की चेन आ गई, उसमें 3 पे मिथाइल आया, फिर एक को 3 पे रहने दिया, दूसरे को 2 पे ले गया तो 2 3 टाइम मिथाइल बन गया, फिर एक को 2 पे रहने दिया, एक को 4 पे ले गए 2 4 बन गया, फिर एक को 2 पे, दूसरे को भी 2 पे 2 2 बन गया। उसके बाद फिर दोनों कार्बन को एक ही साथ लगा दिया, इथाइल का रेडिकल बन गया, और फिर कार्बन चेन को छोटा करके तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करके लगा दिया। बच्चे रवाहा, उजैर, बिलाल, खिजर, नूर, आयला कितने बने इसमें से? सच सच बताना। 6। यस सर, व्हाट सर, कितने बन गए? नहीं आयला, 1 मिथाइल हेक्सेन कैसे होगा? 1 का मतलब आपने कॉर्नर पे लगा दिया। मैंने तुम्हें बताया अभी कि जब भी आप ब्रांच निकालोगे कार्बन तोड़कर, कभी भी कॉर्नर पे नहीं लगाओगे, कॉर्नर में तो वो चेन का पार्ट होगा ना। 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। यस आप मुझे कंफर्म करके बताएं, ये सारे स्ट्रक्चर किसने बनाए हैं? Sir, I missed the ऐसा last ना हो कि 2. आपने कुछ और बना दिया। लास्ट 2 नहीं बने थे? Yes, sir. तो अब देखो, आइडिया सीखो। क्या सीखने का मौका है कि भाई आपने 2 कार्बन को अलग अलग तो पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर ली, फिर दोनों के, क्योंकि यहाँ लंबी चेन है तो दोनों को एक साइड करके भी आप ड्रॉ करोगे तो इथाइल का रेडिकल आ जाएगा। उसके बाद जब पॉसिबिलिटी फिनिश हो गई तो फिर आपने कार्बन चेन को और छोटा किया, और छोटा करने के बाद 2 कार्बन एक साथ तो कर नहीं सकते क्योंकि वो चेन लॉन्गेस्ट हो जाएगी, तो तीनों कार्बन को आपने इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया। कॉर्नर पे कभी भी नहीं लगाते, तो आपने सेंटर वाले पे 2 और एक अदर देन सेंटर पे लगाकर नाम बना दिया। तो कम से कम आपने एक दफा होशो-हवास से बना लिए तो एक्सपेक्ट एग्जाम में भी बना लोगे, या कम से कम याद रहेगा। ठीक हो गया बच्चों, क्लियर है? Yes, sir. आयला बना लिया तुमने, रवाहा, नहीं नूर सर फातिमा, सर 4 5 बाकी पे Sir, I made 6. कौन से नहीं बनाए वो देखो ना, कौन से नहीं बनाए वानिया? और अब जो मैंने बनाए पल्ले पड़ रहा है कि मैंने क्या किया है तो बना लिए मैंने। Sir, ये लास्ट 8 और 9 समझ नहीं आ रहे मुझे। 8 और 9 समझ नहीं आ रहा? देखो तुमने 7 तक समझ लिया तुमने? जी जी सर, वो तो बना लिया। अब समझ में, अब देखो 7 तक हमने दोनों कार्बन जो अलग किए हुए थे उनको अलग अलग हम चला रहे थे, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ने में हमने दोनों को एक ही साथ रख दिया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 5 कार्बन की चेन बन रही है, यस और नो? 5 कार्बन की चेन, Yes, और sir. ये दोनों एक ही में आ जाएंगे, तो ये मिथाइल की जगह इथाइल रेडिकल होगा। ये छोटे चेन में तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन बड़ी चेन में पॉसिबल है कि 2 कार्बन एक साथ ही आ गए। तो ये आई कि वो 2 कार्बन जो अलग अलग चल रहे थे उनको एक साथ आपने कर दिया। जी बेटा, जी जी, तब भी इथाइल ही बनेगा। ठीक है जी। अब इसके बाद कोई और पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो हमने चेन को और कट ऑफ किया, एक कार्बन और हमने अपने बैगेज से यानी चेन से बाहर निकाल दिया। चेन आ गई 4 कार्बन की। अब हमारे पास इन हैंड थे 3 कार्बन, तो हम कॉर्नर वाले पे तो कभी भी कार्बन नहीं लगाते, तो हमने उन 3 में से 2 को एक कार्बन पे लगा के देखा, अलग अलग। एक साथ लगाएंगे तो चेन लंबी हो जाएगी, अलग अलग, और तीसरे को अलग कार्बन पे लगा के देखा। दैट गिव्स अस द लास्ट स्ट्रक्चर। बेटा ये आपने चेन सेलेक्ट की, 1 2 3 4, 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। हाँ नहीं नहीं, और भी होती है बड़े स्ट्रक्चर में, और भी होगी, आपके सिलेबस में नहीं। जीवानिया कुछ समझ आई बात या नहीं आई? यस सर, आ गई। आ गई। तो अब अगर मैं तुम्हें ये कहता हूं कि ऑक्टेन के आइसोमर बनाने हैं, तो इजंट इट ऑब्वियस कि वो 9 से ज्यादा बनेंगे। सही है जी। अब आ जाते हैं बेटा हेलो एल्केन पे, चलते हैं जो एग्जाम में बहुत आपको में आता है, और अब तो बच्चे जो स्मार्ट बच्चे वो रट गया है, सबसे ज्यादा आता है क्लोरोपेंटेन। क्लोरोपेंटेन के आइसोमर ड्रॉ कीजिए। हाउ मेनी आइसोमर्स हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ क्लोरोपेंटेन आइसोमर्स आर देयर, या क्लोरोब्यूटेन भी आ सकता है। वही ना,
यानी 5 के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि जो हेलो एल्केन या फंक्शनल ग्रुप वाले ग्रुप है ना, उसमें अगर आप 6 कार्बन पे चले जाओगे फिर तो पॉसिबिलिटी बहुत ही बढ़ जाती है, इसलिए 5 के अंदर अंदर रहते हैं। तो आए शुरू करते हैं। और थोड़ी बात, अच्छा जो हेलो एल्केन की जो मैं बात करूंगा, यही बात अप्लाई अल्कोहल पे भी हो जाएगी। तो हेलो एल्केन पे क्लोरीन आयोडीन आ रहा होता है और अल्कोहल पे OH आ जाता है। तो बेटा अब हम कुछ आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं। सर जी बेटा। ऑक्टेन के एग्जैक्ट बनते हैं? सॉरी दोबारा बताइए। ऑक्टेन के एग्जैक्टली कितने बनते हैं? मेरे ख्याल 16-17 बनते हैं। हेलो, कहाँ चली गई? यस सर, ठीक है। अब आ जाए बेटा हेलो एल्केन। आप ये बस भरोसा रखें अल्लाह की जात पर, मुझ पर नहीं, कि जनाब ये हेप्टेन तक आपको ड्रॉ करने को मिला। मेरा अंदाजा है कि हेक्सेन या हेप्टेन हाइड्रोकार्बन में से मोस्ट लाइकली आइडियल है टू बी आज, क्योंकि आप जल्दी जल्दी ड्रॉ करके चेक कर सकते हो। और यहाँ तो फिर क्लोरोपेंटेन तक तो आए हैं, क्लोरोपेंटेन या आयोडोपेंटेन तक तो, या पेंटेनोल तक 5 का 6 कार्बन से जहां भी 10 से ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी ना, वो आपसे एमसीक्यू में नहीं पूछेगा। अगर पूछा फिर तो कॉमन सेंस आंसर होगा, क्योंकि 5 तक के आपको पता होंगे, क्योंकि 10 से ज्यादा एग्जांपल्स ड्रॉ करना एग्जाम में फॉर एन एमसीक्यू इज टू मच। ठीक है, जबकि 8-9 तक तो पैटर्न रिपीट हो रहा होता है। तो इसलिए शुरू करते हैं। अब यहां पर देखें, शुरू करते हैं शुरू कर लेते हैं क्लोरोमीथेन से। याद रखें क्लोरोमीथेन को बस किसी एक कार्बन है उसको, अच्छा एल्केन में क्या था, एक कार्बन का एक आइसोमर, 2 कार्बन का भी एक आइसोमर, 3 कार्बन का एक आइसोमर, 4 से शुरू होता था। ठीक है, लेकिन जब हम हेलो एल्केन या अल्कोहल वगैरह में जाते हैं तो हमारे पास जब एक कार्बन है, आयोडोमीथेन, क्लोरोमीथेन, मेथनॉल, बस इसका एक ही आइसोमर होगा। देयर इज नो अदर वे टू ड्रॉ इट। ठीक है, आप एक ही तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, विच इज CH3Cl, और कोई तरीका नहीं। इसी तरह अगर आप क्लोरो इथेन पर भी आ जाएं, क्लोरो सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं, आयोडो भी आ जाए तब भी सेम ही बात होगी, तब भी इसको ड्रॉ करने का कोई तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 2 कार्बन ड्रॉ करोगे और किसी एक जगह क्लोरीन लगाओगे, तो चाहे आप यहां पर क्लोरीन लगाओ तब भी ये 1 क्लोरो होगा, यहां पर क्लोरीन लगाओ तब भी ये 1 क्लोरो होगा। यस और नो? तो इन दोनों के तो एक एक आइसोमर है। याद रखो अल्केन में 4 से शुरू होते थे आइसोमर, जबकि जब फंक्शनल ग्रुप वाली क्लासेस आती हैं तो आइसोमर शुरू हो जाते हैं 3 से। ठीक है, प्रोपेन से आइसोमर शुरू हो जाएंगे। प्रोपेन को ड्रॉ करने के 2 तरीके होंगे, कैसे आए देखते हैं। तो लेट्स से क्लोरो प्रोपेन। तो प्रोपेन के जो तरीके हैं वो कार्बन चेन की वजह से नहीं है, वो क्लोरीन की वजह से। कैसे बेटा? आपने देखो कार्बन चेन बनाई 3 की, अब कार्बन चेन को तो 3 में किसी और तरह से ड्रॉ करने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, लेकिन क्लोरीन की वजह से है। एक में आपने क्लोरीन यहां लगा दिया, एक में आपने, जैसे आप कार्बन को तोड़ के घुमाते थे ना, इसी तरह एक में आपने क्लोरीन को कॉर्नर पे लगा दिया, एक में क्लोरीन को आपने क्या लगा दिया, सेंटर में लगा दिया। क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, और याद रखें चेन में नहीं आएगा। चेन सिर्फ किसकी होती है? कार्बन की। चेन सिर्फ किसकी होती है? कार्बन की। तो दिस एग्जाम्पल विल बी नेम्ड एज, यहां पर हमारे पास आ गया ये चेन, यहां आ गई ये चेन, ये आ गया 1 पर और ये आ गया 2 पर। क्या हो गया? नेम में क्या डिफरेंस आएगा बेटा? 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 1 क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन and this is 2 chloropropane. होज़ैमा मुतमईन है ना कि सर ने करा दी चीजें, या रोना डाना इसमें भी रोले डाले में तुम बेखैर था। अब आ जाओ बेटा क्लोरोप्रोपेन के बाद, बेटा ऐसे तो बहुत कुछ आ जाएगा। तो जैसे 2 कार्बन चेन तुमने 2 कार्बन के टुकड़ों में घुमाना सीखा ना, वैसे ही अगर क्लोरीन और ब्रोमीन आ जाए, 2 क्लोरीन आ जाए, वैसे ही घुमाओगे उनको। जाहिर सी बात है पॉसिबिलिटीज बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन याद रखो एग्जामिनर को पता है कि तुम कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हो, हार्वर्ड में जाने का एग्जाम नहीं दे रहे हो, ए लेवल्स का पेपर 1 सॉल्व कर रहे हो, जो 1 घंटा 15 मिनट में करना है। तो इसलिए आपको जरूर लगता है कि एग्जामिनर ने पता नहीं यूं पटक दिया आपको। नहीं भाई, एग्जामिनर आपकी स्मार्ट। जैसे कल मैंने आइसोमर पढ़ाने के बाद 3 एग्जाम्पल पूछे, 3 में से तीन सबने गलत किया, हालांकि वो तो पढ़ा हुआ था, चवलों की तरह पता नहीं क्या कर रहे थे। हाँ भाई बोलो। हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि तो कार्बन को जब हम कॉर्नर पे लगाते हैं तो इट बिकम्स द पार्ट ऑफ चेन।
ये क्लोरीन थोड़ी चेन किसकी होती है? कार्बन की। भाई ये हुजैफा भाई पूछ रहे हैं, और अभी जो बच्ची ने किसने गलती भी की थी कि मैंने बताया कि कार्बन को जब भी आप चेन से अलग करते हैं कभी भी कॉर्नर पर नहीं लगाते, सेंटर से सेकंड लास्ट कार्बन तक आते हैं। लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरीन है, OH है, ये तो कार्बन चेन का पार्ट नहीं होते ना, ये हमेशा चेन से अलग ही होते हैं। तो इनको आप कॉर्नर पे ले जाते हो, इसीलिए पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, इसीलिए पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। अब आ जाओ बेटा क्लोरोपेंटेन, सबसे ज्यादा नहीं, क्लोरोपेंटेन नहीं, सॉरी, क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन। अब बेटा क्लोरोब्यूटेन देखिए कैसे ड्रॉ होता है, कैसे पॉसिबिलिटी वहां पड़ी थी। पहले वहां पर मुझे आते हो एल्केन में क्या पॉसिबिलिटी थी? ब्यूटेन से शुरू होता था, ब्यूटेन में 2 थी और उसके बाद फिर पेंटेन में 3 थी, ठीक है ना। अब यहां देखते हैं क्लोरोब्यूटेन, यहां बनते हैं 4 तरह के आइसोमर्स। अब ड्रॉ कर करके देख लें एक एक बार, बेहतरीन हो जाएगा। कैसे बनेंगे सबसे पहले बताइए भाई? 1 2 3 4, और 4 में क्लोरीन आ जाएगा 1 पर। अब देखो पैटर्न देखो, इसमें कार्बन चेन पहले नहीं तोड़ोगे, पहले क्लोरीन के घुमाओगे, फिर 1 2 3 4 क्लोरीन आ जाएगा 2 पर। अब क्लोरीन की पॉसिबिलिटी खत्म, बोलो बच्चों। अब बेटा क्लोरीन की पॉसिबिलिटी एंड हो गई, यस और नो? यस Yes, सर। sir. Yeah. अब आप कार्बन चेन को तोड़ोगे, 1 2 3। अब 1 2 3 कर लिया तो कार्बन चेन तो सेंटर में आ सकती है। अब सेंटर में पहली पॉसिबिलिटी क्लोरीन को 1 पे रख लो, क्लोरीन को क्या रख लो? 1 पे रख लो। और दूसरी पॉसिबिलिटी 1 2 3 सेंटर में कार्बन को, क्लोरीन पे 2 रख लो, दैट्स इट। और नहीं बनेगी। और बताओ, अगर और पॉसिबिलिटी समझ आ रही है तो बताओ, अभी मैं उसको, अगर सी पे रखोगे तो फिर तो कार्बन चेन का पार्ट बन जाएगा ना, ये वाला, ये वाले पे। तो भाई अगर ये वाले पे रखोगे तो चेन फिर यहां से लोगे ना, तुम ये कह रहे हो, ये कह रहे हो ना, तो फिर चेन यूं करके लोगे, क्लोरीन वाले कार्बन को लेना लाजमी है। जब क्लोरीन वाले कार्बन को लोगे तो ये वही बन गया ना, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, जो तुमने यहाँ बनाया 1 क्लोरो 2 मिथाइल, सेम ही स्ट्रक्चर तो ड्रॉ हो गया। इतनी इसमें मैंने क्या कहा था, मीनाकारी नहीं करनी इसको, यहाँ बस बेसिक सा पैटर्न फॉलो होता है कि कार्बन चेन को रोटेट करते हैं। बच्चों बात समझ आई नहीं आई? Yes, sir. जी सर। तो क्या नाम होगा? दिस इज 1 क्लोरो ब्यूटेन, दिस इज 2 2 क्लोरो क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन, दिस इज 1 क्लोरो 2 मिथाइल मिथाइल। पेन। वानिया समझ आई बेटा? प्रोपेन। यस सर। एंड दिस इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। बच्चों सबने ड्रॉ किया? रवाहा, अफीफा, यस सर। वानिया, sir. मेरे बच्चे। अब हम चलते हैं उस एग्जांपल पर जो सबसे ज्यादा बार आपको देखती है, पेंटेनॉल या क्लोरोपेंटेन या आयोडोपेंटेन, ठीक है। और ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देगा आपके कंपैरेटिवली। अब आप यहां से इधर रिपीट करें, क्लोरोमीथेन क्लोरोइथेन तक एक एक पॉसिबिलिटी, फिर आप आ जाते हैं क्लोरो ब्यूटेन प्रोपेन में, तो वहां 2, फिर क्लोरो ब्यूटेन में 4। अब आ जाए क्लोरोपेंटेन में, यहां पर आपके पास ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। यहां तकरीबन बन जाएंगी आपके पास 3 4 5, आए देख कम से कम, एवरी लेट मी ड्रॉ। तकरीबन 8 पॉसिबिलिटीज बनेगी, 8 पॉसिबिलिटीज बनेगी। पहले 4 थी, एकदम डबल होंगी। और यही आप देखें, वहां पर भी 8 9 तक के नंबर पे जा रहे हैं हम लोग, 8 तक के नंबर पे गए ना हम लोग ऑक्टेन पे, 9 पॉसिबिलिटीज। और यहाँ पर भी 8 9 के करीब के नंबर पे चले गए। तो दिस इज द मैक्सिमम नंबर व्हिच यू कुड बी आस्क्ड। इसीलिए मैं हर साल कॉपी में ही करा देता हूँ, तो बाद में तो बोले सर ये वाला करा देते थे। अब जाहिर है अगर क्लोरोपेंटेन से हम आगे जाएंगे तो 8 नहीं बल्कि 16 17 पॉसिबल डबल हो जाएगा। तो इसलिए उतना लंबा एग्जांपल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपके आएगा ड्रॉ करने के लिए। तो अब आ जाए क्लोरोपेंटेन, और आप देखें कि सिंपल पेंटेन में कितनी पॉसिबिलिटीज होती थी? सिर्फ 3 होती थी, जबकि यहाँ 8 हो गई है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, आए देखते हैं बेटा, मिलके ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5, और इसमें क्या करेंगे? क्लोरीन
1 पर आ गया, फिर 1 2 3 4 5 क्लोरीन 2 पर आ गया, 1 2 3 4 5 क्लोरीन 3 पर आ गया। 3 पॉसिबिलिटी तो सीधी सीधी यही हो गई। ठीक हो गया। उसके बाद फिर 1 2 3 4 की चेन कर ली, क्लोरीन को 1 पे रखा, कार्बन को सेकंड पे रख दिया। फिर 1 2 3 4 क्लोरीन को 1 पे रखा, कार्बन को थर्ड पे कर दिया। फिर 1 2 3 4 क्लोरीन को सेकंड पे रखा, कार्बन को भी सेकंड पे रखा। फिर 1 2 3 4 क्लोरीन को सेकंड पे रखा, कार्बन को थर्ड पे रखा। कितनी बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 तो हो गई। पहले जरा इसको देख ले, फिर अगला बनाते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया? क्लोरो पेंटेन, ये आ गया, यानी 1 क्लोरोपेंटेन। ये आ गया 2 क्लोरोपेंटेन। फिर ये आ गया 3 क्लोरोपेंटेन। फिर ये आ गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। फिर ये आ गया 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। फिर आ गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और फिर आ गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। कितने बने भाई? 7 हो गए ना? ये कितने बचे हुए हैं? 3 4। ये समझ आया सबको पैटर्न? अब रह गया एक। Yes, sir. अब चेन और छोटी कर देते हैं, चेन और छोटी कर देते हैं। 1 2 3 1 पे ले लेते हैं क्लोरीन। अपने हाथ में कितने कार्बन है? 2। क्लियर? आखिरी पॉसिबिलिटी में क्या किया? आपने चेन को और छोटा कर दिया, क्लोरीन को लिया 1 पर। बोलो भाई, क्लोरीन को लिया 1 पर, और जो 2 कार्बन इन हैंड थे उनको ऊपर नीचे कार्बन तो सेंटर सर नहीं लगे। 7 वाले में आपने 3 मिथाइल क्यों लिखा है? क्यों? क्या लिखूंगा बेटा? जब आप ये चेन सेलेक्ट करोगे, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। सर तो नंबरिंग तो क्लोजेस्ट से होती है ना, जहाँ कार्बन चेन सबसे क्लोजेस्ट होगी। क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस है। ओके ओके, अगर बस आप, इसलिए आप 1 2 3 इधर से ही करोगे। ओके सर, थैंक यू। तो अब बताओ बेटा, इसका नाम क्या बन जाएगा लास्ट वाले का? 1 क्लोरो 2 Dimethyl. डाई मिथाइल। अभी कोई लग रहा है थोड़ा डाइजेस्टेबल लग रहा है? ये नहीं लग रहा कि थोड़ी सी, अगर थोड़ी सी तवज्जो डालें तो इतना मुश्किल नहीं है। अब आप देखें ना, 8 में से 7 तो ठक ठक बन गए, और तुम इसी के लिए रो रहे थे नहीं हो रहा था, राइट ओवर नहीं हो रहा था। ये था ना कि अबू बकर आके यहाँ रो रहा था। तो भाई जो एग्जाम में, अच्छा अगर मैं क्लोरोपेंटेन की जगह आयोडोब्यूटेन दे दूं, तो आयोडोब्यूटेन के कितने आइसोमर बनेंगे? जितने क्लोरोब्यूटेन के बने, आयोडो नहीं भी बनेंगे ना। या अगर मैं इसकी जगह ब्यूटेनॉल दे दूं, तो ब्यूटेनॉल के कितने बनेंगे? पेंटेनॉल दे दूं तो पेंटेनॉल के कितने बनेंगे? यही। Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Beta, do you all have now a basic idea at least के how to draw the isomers? Yes, sir. चलो,
मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, ऑर्गेनिक का डिस्कशन होता है यहाँ पर मुकम्मल तौर पे खत्म. नाउ यू आर फुली एलिजिबल to attempt any past paper question in organic chemistry, whether it's of paper 1 or paper 2. But I would highly suggest to first complete your paper 2, which will polish your approach towards organic concepts. Once the approach is polished, then dive into paper 1. ठीक है. अच्छा, एक चीज बता दें बेटा, ऑर्गेनिक में एक टॉपिक है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक पोर्शन है, टॉपिक है. और एक टॉपिक शुरू के चैप्टर्स में था मास स्पेक्ट्रोमेट्री. ये दोनों हम एक साथ करेंगे. IR अगर आपको नहीं आता है तो आप नल्ले हैं, अगर आप कॉलेज जाके भी IR नहीं सीख सके. लेकिन बहरहाल IR मुश्किल नहीं है, लेकिन आप पेपर में देखेंगे तो परेशान मत हो जाइएगा. IR एक ग्राफ वाला सवाल आता है, टेढ़ी मेढ़ी सी पीक्स बनी हुई होती है और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है फंक्शनल ग्रुप्स को. तो अगर तो मूड बना तो मैं अगली क्लास में ही IR करा दूंगा, वरना मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ ही करा दूंगा. इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मुलाकात होगी आपसे पास पेपर सेशन के साथ. मीनवाइल मैं आपके लिए खुशखबरी दे दूं आपको कि आपने केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इनर्जेटिक्स, इक्विलिब्रिया, ये 4 चैप्टर्स हो गए. और ग्रुप 17 नाइट्रोजन सल्फर 20 मार्च को इसका टेस्ट है. 20 मार्च को, सर आप 20 मार्च को डेट सेंड कर देंगे? डेट सेंड कर दूं. जी सर. और फिर 25 मार्च को आपने पूरी ऑर्गेनिक का भी टेस्ट है. ये दोनों टाइमिंग्स, ये दोनों टेस्ट रमजानुल मुबारक के हैं, तो बड़ा मुबारक हो आपको, ठीक है. तो इसलिए अब ऑर्गेनिक पर लगना है. 20 मार्च का टाइम इसलिए दे रहा हूँ, 14 दिन है दरमियान, तो आप अपनी वो रिवीजन और प्रैक्टिस रिक्वायर्ड थी ना, तो वहां रिवीजन, क्योंकि आप पहले भी दे चुके हैं, तो इसलिए अब आपने डाइव करना है ऑर्गेनिक के पास पेपर्स. या अगर आप कहें तो पहले ऑर्गेनिक का रख लें 20 को, क्या कहते हैं, फिर 20 को नहीं रखते. नहीं सर. अच्छा चलो ठीक है, फिर ऐसे 20 और 25, ठीक है. मैं मजीद इसमें डेज देख लेता हूँ. इंशाल्लाह 20 और 25 को आपका ये टेस्ट बैठेगा और बी रेडी फॉर दैट. और मेरे भाइयों, ऑर्गेनिक में मैं फिर बता दूं, पेपर